तो बताया था चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर कि हम करते क्या है, हमने करना क्या होता है कि जब भी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो 5 इफेक्ट्स या 5 चेंजेस करने पड़ते हैं। पहला हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। फर्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। दूसरा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल यानी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में क्या किया था कि जो गेन करता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की ट्रीटमेंट होती है कि जो भी गेन कर रहा है उसको गुडविल के हिस्से को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तीसरा, इसके बाद जो भी रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो भी हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। फोर्थ जो करने जा रहे हैं, फोर्थ वो क्या था, वो था रीवैल्यूएशन यानी कि री एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो यही चीज आज हम करेंगे। वो जो चेंजेस थे वो ये थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, revaluation of assets and reassessment of liabilities। हम ये कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या करता था कि जो भी एसेट्स है उसको हम क्या करते थे, रिवैल्यू करते थे और लायबिलिटीज को रीअसेट्स करते थे। क्लियर? तो अब इस चीज के लिए क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा करते हैं। इसमें क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे कोई कुछ पूछा जाता है। अब रिवैल्यूएशन का ये दूसरा नाम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या हम इसको कह देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट हम या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कह देते हैं इसका नाम, या फिर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम नेचर का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट वो भी इसी नेचर का होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका क्या है वो समझना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन वगैरह में भी आएगा। जब हम एडमिशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एडमिशन पार्ट में, हमारी रिवैल्यूएशन जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट क्या एंट्री करते हैं ये समझना है, एंट्रीज जो होंगी वो ही होंगी, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट भी देख लेंगे। सबसे पहले एंट्री और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। पहला एंट्री क्या होती है, देखो पहली एंट्री कहती है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्या करेंगे इसका, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गई तो क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिखाई दे रहा बोर्ड आप सभी को, बोर्ड दिखाई दे रहा है जहां मैं लिख रहा हूं, बोर्ड सर साइड का दिखाई नहीं दे रहा, जो आपने लिखा है ना एसेट्स अकाउंट, उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा सर। दोनों मुझे बता दो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या करेंगे, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन की बता रहा हूँ। सेकंड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर फॉर डिक्रीज in the value of assets, अगर ये कम होती है
अगर एसेट्स कम होगी तो लॉस है, जब एसेट्स कम होगी तो लॉस होगा। एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे, जब लॉस है तो रीवैल्यूएशन का हम डेबिट उल्टा करेंगे। दूसरे मान कौन ना करे कोई बच्चा, टू एसेट्स अकाउंट। थर्ड पॉइंट, फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज कम होती है, फॉर डिक्रीज इन decrease in amount of liabilities, amount of liabilities, तो क्या होगा, अगर अमाउंट डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। अगर हमारी लायबिलिटी दायित्व कम होंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अगर डिक्रीज होगा लायबिलिटीज तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ। यानी कि जब भी एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, समझ लीजिए, एसेट्स का बढ़ना लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट होता है। एसेट्स का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट्स का कम होना लायबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है। तो हम ये एंट्री करेंगे, जब भी बढ़ेगी एसेट्स तो एसेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो तो जहां पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है वहां टू में लगा रहे हैं रिवैल्यूएशन, और जहां लॉस हो रहा है वहां रिवैल्यूएशन को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट में कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा और एंट्री क्या होती है, ये क्लियर? मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। चलिए चलिए आगे। और क्या, फोर्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन का ही, अगर क्या बताया है, डिक्रीज हो जाए लायबिलिटी, अब इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का अमाउंट क्या हो जाए, इंक्रीज, तो लॉस होगा। तो लॉस होगा, मैंने बताया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो लॉस होता है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा लॉस के समय क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी अकाउंट जो भी लायबिलिटीज है, जो ना होगा, यहाँ क्रेडिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पांचवा, 6 एंट्री होती है इसके अंदर, फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मान लीजिए कोई एसेट्स है वो अनरिकॉर्ड थी, इसका मतलब है एसेट्स थी वो रिकॉर्ड ही नहीं थी, बुक में रिकॉर्ड में नहीं थी, तो बुक में रिकॉर्ड करनी है, एसेट्स मिली है, इसका मतलब एसेट्स बढ़ रही है हमारी, तो एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो वही चीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट होगा, मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, तो हम वही लिखेंगे बिल्डिंग या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यानी कोई ऐसी एसेट जिसको रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड नहीं था पर हमें दिखा तो अरे ये तो रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड में डाल लेंगे, तो क्या होगा। कोई ऐसी लायबिलिटी भी हो सकती है, और
recording and unrecorded liabilities। जैसे एसेट्स है, ऐसे कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो हमने अकाउंट में डाली नहीं थी, रिकॉर्ड में डाली नहीं, वो डालनी पड़ेगी, तो लॉस है, तो फिर बताया मैंने, जब भी कुछ ऐसा होता है कि लॉस हो या कुछ हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस नेचर का वही सेम नेचर है। नॉमिनल जब भी लॉस होगा डेबिट और प्रॉफिट होगा क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to unrecorded liabilities। तो ये 6 एंट्री ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती है। अब इसके बाद जो इसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर होता है। मान लीजिए जैसे पीएनएल में होता है, प्रॉफिट आया तो किसमें बढ़ता है, कैपिटल, पार्टनर से कैपिटल में। ऐसे ये भी जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो किसमें चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं प्रॉफिट के केस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आया तो क्या करेंगे, हम पार्टनर से ले लेंगे, तो जब लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। कोई डाउट किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। देखिए अब रिवैल्यूएशन एक फॉर्मेट है, छोटा सा, वो देख लीजिए। यही चीज आएगी उसमें। अब ये सीखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है, जनरली यही है हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ये बता चुका हूं मैं। ये डेबिट होता है बताइए, और ये क्रेडिट। देखिए अब बात करते हैं, मैंने आपको 6 एंट्री बताई, वो 6 एंट्री क्या करेंगे अब। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में मैंने बताई थी, अब अगर एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है। इसको लाइक पीएनएल मान लो अकाउंट का, यहाँ पर लॉस या जो भी लॉस होंगे तो यहाँ जो गेन होंगे यहाँ, ध्यान रखना। एक ही साथ पीएनएल मान लो, इसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको पीएनएल मान के चलो। एसेट्स बढ़ा, पहले मैंने कराई थी एसेट्स इंक्रीज होगा, तो मैंने आपको एंट्री की एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर पहले यहाँ करेंगे बाय एसेट्स, एसेट्स कौन सी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज, अगर एसेट्स इंक्रीज हुई तो इंक्रीज वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। हो गया ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। दूसरा मैंने कहा अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए यानी कि डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट मतलब समझिए कोई बिल्डिंग हो सकता है, नाम हो सकता है, इसमें मैं एसेट बोल रहा हूँ, कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ डिक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू यहाँ आएगी डेबिट में, क्योंकि लॉस होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अब ऐसे बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू है ना, तो टू वाली चीज नीचे आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ। और प्रॉफिट वाली चीज रिवैल्यूएशन हमेशा नीचे आएगा, ये डेबिट में चली जाएगी। टू है तो टू को नीचे हमेशा टू में लगाते हैं, या ध्यान रखें। दूसरा मैंने तीसरी एंट्री बताई थी आपको, इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो लॉस है, तो लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, तो टू लायबिलिटीज अकाउंट
क्या होगा, ये इंक्रीज होगी तो इंक्रीज साइड यहाँ है। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, तो बाय लायबिलिटीज अकाउंट कौन सा, डिक्रीज अमाउंट, डिक्रीज होगी तो यहाँ आएगी। अगर कोई एसेट मिल गई अनरिकॉर्डेड है, मिली है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ बाय एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, जो भी नाम होगा, कोई बिल्डिंग मिली है तो यहाँ पे लगाते हैं। और अगर कोई लायबिलिटी मिली है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, तो यहाँ अब इनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस देखो यहाँ है, समझिए। अगर मान लीजिए ये साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट यहाँ आएगा 2, ये एसेट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा 2 गेन या प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो गेन या प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें बढ़ जाएगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस होता है ये साइड ज्यादा है तो यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कहां, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कहां हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में उनसे ले लेना, उनके कैपिटल को कम कर देना। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ध्यान देखिए, चेक करिए। क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है जो आपको बनाया गया है। चलिए, कोई डाउट किसी को? अब हम एक बैलेंस शीट और मतलब एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जहां हमें बैलेंस शीट और पूरा क्वेश्चन करना है। कैसे, देखिए मैं मिटा दूं, ये एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। यार बोलिए, सर इस अकाउंट का नेचर क्या है? इसके नेचर है नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का है, प्रॉफिट लॉस वाला। ये प्रॉफिट लॉस नॉमिनल नेचर का होता है, ये भी नॉमिनल नेचर का है। हाँ, नॉमिनल नेचर का, ठीक है। तीन ही नेचर होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, तो ये नॉमिनल नेचर का है। चलिए आप एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। इलस्ट्रेशन आप देखें 17 सबके पास हो तो, अशोक भीम एंड चेतन, अशोक भीम एंड चेतन were partners in a firm sharing profit and losses 3:1। अशोक है, भीम है और चेतन है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है, ऐसे ओल्ड रेशियो। दियर बैलेंस शीट ऐसा 31 मार्च 2004। यहाँ कहता है कि आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है, वो बैलेंस शीट दी हुई है आपके क्वेश्चन के अंदर। आज सभी के पास क्वेश्चन हो तो बैलेंस शीट दी हुई है, सभी के पास बुक हो तो क्वेश्चन देखिए, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर। एक बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2015 की, उसमें क्रेडिटर दिए हैं, बैलेंस शीट बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि मैं सारा बनाऊंगा तो गड़बड़ रहेगी, तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्रेडिटर 1 लाख दिए हैं, बिल्स पेबल 40,000, जनरल रिजर्व 60,000 और कैपिटल भी दी हुई है। अशोक की कैपिटल दी हुई है, भीम की कैपिटल दी हुई है और चेतन की। और एसेट्स की बात करें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक, ये भी दिए हुए हैं आपकी एसेट साइड में। तो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। सबके पास क्वेश्चन है? यस सर। ये टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 17 है। तो इसमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली 1 अप्रैल 2015 से। इन्होंने न्यू, ये ओल्ड रेशियो था, उन्होंने न्यू मान लिया कि आगे से 1:1:1 हो, ये एग्री हो गए, चलो ठीक है।
अब यहाँ पीएसआर चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, समझ में आ गई बात भाई। पीएसआर चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लॉस या कुछ ऐसा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमें 4 चीजें करनी होगी। अब कहता है गुडविल दी हुई है 3 लाख की, लैंड की रिवैल्यू हो गई 1,60,000, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो गई, बिल्डिंग कम हो गई 6%, क्रेडिटर है तो 12,000 के, जो कि कहीं पर क्लेम ही नहीं किए थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसे बोलते हैं, क्लेम ही नहीं थे वो 12,000 के। तो आपको क्या बनाना है, ये दिल्ली 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में, तो आपने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं मैं कोशिश करूंगा यही बनाऊं तीनों चीज। तो रिवैल्यूएशन कैसे बनाता हूं, थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब रिवैल्यूएशन में क्या देखते हैं, हमने बताया अगर रिवैल्यूएशन में सबसे पहले देखते हैं एसेट्स बढ़ती है तो, एसेट्स बढ़ती है तो कहां जाते हैं यहाँ। तो देखिए इंफॉर्मेशन में देखिए पहले एसेट्स कौन सी हमारे पास, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, स्टॉक। केवल रिवैल्यूएशन में चेंज इन एसेट्स लायबिलिटी आएगी, ध्यान रखना। पहले वाली जो अमाउंट है वो नहीं आएगा, केवल क्या आएगा जो उसमें चेंज हुआ, ये ध्यान रखना। एडजस्टमेंट अकाउंट है ना कि पीएनएल। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब अगर एसेट्स लायबिलिटी में कुछ चेंज आया है तो आएगा, चेंज नहीं आया तो नहीं आएगा, इसके अंदर वो वही रहेगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो पहले से ही है, अगर उनमें कुछ चेंज आया तो दिखाएगा, उसका डिफरेंस दिखाएगा। देखो तो लैंड, हमें नीचे देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, लैंड बी रिवैल्यूड 1,60,000 और बिल्डिंग डेप्रिसिएट 6%। लैंड रिवैल्यू कर दी 1,60,000, पहले कितने की थी, 1 लाख की थी, बैलेंस शीट में 1 लाख की दिखाई हुई है भाई, और अब वो कह रहा है इंफॉर्मेशन दी है 1,60,000 रुपए, तो 60,000 बढ़ गई, तो बाय लैंड अकाउंट कितना 60,000 बढ़ गई। ये कर लेना भाई, अमाउंट पर्टिकुलर लिख लोगे ना अपने आप, अमाउंट पर्टिकुलर। तो नेक्स्ट अब और क्या है, बिल्डिंग 6% कम हो गई, कम हो गई तो टू बिल्डिंग कितने परसेंट कम हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, तो 6,000, पहले बिल्डिंग कितने की थी 1 लाख की, 6% कम यानी 6,000 कम, तो जो कम हो गई वो लिखेंगे, डिफरेंस लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। इसके बाद एक क्रेडिटर है 12,000 का, वो क्लेम हो गया, वो वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैज बी राइट ऑफ। क्या बताया है, एक क्रेडिटर था जो कि 12,000 को क्लेम करना था, पर वो कहता मुझे नहीं चाहिए, लिखा हुआ है लाइकली टू बी क्लेम एंड हैज बी राइट ऑफ, उसको खत्म हो गया वो, यानी कि बार बार मैं कह रहा हूं कि 12,000 हमें पे करना था और वो राइट ऑफ हो गए, अब नहीं पे करने, राइट ऑफ हो गए, क्लेम ही नहीं कर रहा वो, तो इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो तो यहाँ बाय क्रेडिटर कितने के, क्रेडिट अकाउंट 12,000 रुपए, क्लियर। और एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स में और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड वो है नहीं इसमें, और कुछ नहीं आता, तो इसको बंद कर दो, ये खत्म हो गया, तो इसको बंद करते हैं हम। 72,000 का ये हो गया 72,000, तो प्रॉफिट आ गया टू गेन। अब ट्रांसफर कितना होगा इसमें, अशोक में, अशोक कैपिटल अकाउंट यहां लिखेंगे, बी लिख देता हूं मैं, एक अशोक का एक, बी का भीम और सी का चेतन। कितना कितना देंगे, ये 72,000 को हम किसमें बांटेंगे, पुरानी रेशियो में बांटेंगे। 72,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, पुरानी। कैसे बांटेंगे, ये 3:1, तो 72,000 देखो 72,000 प्रॉफिट है, इसको 3/, अशोक देखो 3 तो 5 6, 12 6 72, तो बाद 36,000 तो आ गया अशोक का, देखो ये दिख रहा, तो 36,000 यहाँ लिख लो। अब भीम का कितना आया, भीम का देख लो 72,000 इंटू 2/6, तो 12,000 भीम का आया, और 1/6 1 है ना, 1/6 ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बताया था हमेशा, क्योंकि उनका प्रॉफिट पुराना है तो ओल्ड रेशियो बढ़ेगा, जो भी चीज पहले की है। तो 6 है तो सीधा 1/6 का 12,000 ही आ गया, तो देखो टोटल इसका होगा 72,000 बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 72,000 ये आ गया, अकाउंट क्लोज हो गया। ऐसे कर लो, तो 72,000 और ये भी 72,000।
क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया, रिवैल्यूएशन बन गया। अब हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाऊं मैं, यहाँ दिखते हैं, यहाँ बन जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी सीख लो। 3 है तो 3 पार्टनर है, 3 का बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, ये पर्टिकुलर होता है। यहाँ नाम लिख दो अशोक, भीम कैपिटल और चेतन, यहाँ लिख दो। यहाँ पर्टिकुलर हो गया अशोक, भीम, चेतन, इसको ही। अब सबसे पहले कैपिटल, देखो कैपिटल दी हुई थी पहले, इसमें हमेशा कैपिटल आती है, कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखते हैं जब कैपिटल दी हो तो बाय बैलेंस, बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बन गया नहीं। तो कितना अशोक का दिया था 2 लाख, 2 लाख बैलेंस शीट में दी हुई है भाई। भीम 1 लाख और चेतन 50,000। अब इसमें क्या आता है, अब इसमें जो प्रॉफिट आता है ये ट्रांसफर हो गया, लिखा मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये यहाँ आएगा इधर, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी, जब देते हैं हम तो क्रेडिट होगी, बढ़ती है। और इधर एक पर्सनल नेचर की होती है, तो पर्सनल नेचर में क्या होता है, जब वो आती है तो क्रेडिट और जाती है तो डेबिट। ये बाय, इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन से आ रहा है प्रॉफिट, तो 36,000 यहाँ, इसका 12,000, मैंने गलत किया भाई, 24,000 ये 24,000 देखो, यहाँ 24 है, हाँ ये गलत किया मैंने, हाँ ये 24,000 और ये 12,000। और क्या चीजें आती है, और सर वो बदले के नाम से यहाँ आए हैं बदले, 1 मिनट होल्ड करा बेटा। सर्टिफिकेट सर बदले को हाँ आज पूछिए। सर जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो कैपिटल निकली है सर, अशोक की 33,000 है, भीम की 22 और चेतन की 11,000 है। आप कोई क्वेश्चन और कर देख रहे हो लगा? सर इलस्ट्रेशन 17 ही है ना, अशोक, भीम एंड चेतन। देखो ये रहा, देखो अगर दिखाई दे रहा हो तो अशोक 2 लाख, भीम 1 लाख, चेतन 50,000। सर नहीं सर, जो सॉल्यूशन में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, देखो रिवैल्यूएशन सर- की बात कर रहा हूँ, 33 22 11। हाँ जी सर, ये आपने सर वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस सर 33। 72,600, अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे 72,000 में 6 माइनस करो पहले। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तुम्हारा माइनस में 72,000 को बांट दिया, 72 में 6 भी तो है इसके पास, तो माइनस करो, कितना रह गया? बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो 72 में से 6 माइनस करो पहले। अच्छा 66 बचेगा सर, आया 66। 66। अब इसको बांट दो, कितने? वही 3 to 1 में, ए का हो गया 66,000 गुना, ठीक है 11 और 33,000, बी का हो गया 66,000 इंटू 2/6, तो ये हो गया 22,000 और वो तीसरा 11,000। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो 33,000 वो मैंने 72,000 में 6 माइनस नहीं किया, माइनस तो करना पड़ता ना, 22,000 और 11, गुड। अब यहाँ पर भी ये आ जाएगा 33,000, 22,000 और 11। और क्या रहेगा? और देखिए और कुछ रहा, रिजर्व पड़ा हुआ है, देखो रिजर्व बता रहा है, रिजर्व भी पड़ा हुआ भाई 60,000। अब रिजर्व पड़ा, रिजर्व किसमें बांटते हैं? ऑल पार्टनर ऑल रेशियो, ये बताया था मैंने, तो बांट दो उसको भी बाय रिजर्व, कैलकुलेशन कर लेंगे ना ऐसे ही, बाय रिजर्व अकाउंट, रिजर्व है ना उनका, तो 60,000 है तो 60,000 को ऐसे बांटेंगे वही पुराने रेशियो में, जैसे 60,000 एक करके दिखा देता हूं मैं, रिजर्व बांट रहा हूं, तो 3/6 10 या 30,000 आता है,
ऐसे ही बी का बांट देंगे 30 20 10 कर लेंगे ना 30 20 10 तो 30 20 50 60 तो 30,000 इसका हो गया 20,000 इसका हो गया और 10,000 इसका रिजर्व हो गया। और क्या था बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह और पड़ा हो उसको देख लेते हैं। और कुछ पड़ा है नहीं पड़ा है। अब बात आ गई हमें सबसे बड़ी चीज रह गई हम ये देखते हैं हम यहाँ पर सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं इसका और वो कैसे निकलता है ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है तो यहाँ पर अगर बात करें ये तो इक्वल है ये तो कोई ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा दिखाई दे रहा है 1:1 है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में है आपके पास क्योंकि मेरे पास टाइमिंग आने लग गया है कि आपकी क्लास खत्म होने जा रही है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर गेन जो कर रहा है वो चेतन कर रहा है चेतन कर रहा है गेन कितना -1/6 और अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है क्या कौन कर रहा है यस अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 1/6। तो यानी कि चेतन और अशोक की बात है ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ये नहीं यहाँ से नहीं दिख रहा यहाँ से कोई चेंज नहीं आ रहा भीम में कोई चेंज नहीं है भीम ना तो ले रहा है ना दे रहा है वो उसका वही रेशियो है 2/6 और 1/2 है ना। तो यहाँ पर इनमें दोनों में चेंज आ रहा है चेतन गेन कर रहा है माइनस में आ रहा है अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने कहा था कि जो गेन करेगा वो गुडविल का हिस्सा उतना हिस्सा गुडविल का उतना हिस्सा किसको देगा गेन वाले सैक्रिफाइस वाले चेतन अपनी गुडविल का 1/6 हिस्सा किसको दे देगा अशोक को दे देगा। तो देते हैं हम गुडविल कितनी थी गुडविल देखें फर्म की गुडविल थी 3 लाख की तो 3 लाख का 1/6 3 लाख का 1/6 देखो कितना हुआ 50,000 गुडविल थी ये गुडविल का 1/6 50,000 तो 50,000 किसको देगा चेतन दे देगा अशोक को चेतन किसको देगा अशोक को तो चेतन किसको दे रहा अशोक को तो अशोक का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा और चेतन का कम हो जाएगा। तो वही लिखेंगे बाय मैं बढ़ा रहा हूं मैं किसका बढ़ा रहा हूं मैं अशोक का बाय चेतन के नाम से आएगा चेतन अशोक के नाम में चेतन है क्योंकि अशोक इससे बढ़ा चेतन की वजह से कितना 50 है और इधर 2 किसका कम हो रहा है चेतन का तो 2 अशोक लिखेंगे हम अशोक कैपिटल अशोक का कितना किसका कम हो रहा है ये चेतन का कम हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 50,000 माइनस कर देंगे यानी कि डेबिट में लिख देंगे। क्लियर इसको बंद कर दो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इनका बैलेंस जो आएगा वो आएगा 3,13,000 दूसरे का आ गया 1,42 टोटल करना इनका बेशक और तीसरा आ गया 71,000। अब यह बैलेंस निकाल दो टू बैलेंस सीडी ये बैलेंस निकल के आएगा ये पहले लिख लो 3,13 1,42 71,000 71 में 50 माइनस हो जाएगा तो 21,000 तो इसका हो गया और ये पूरा पूरा आ गया 41 और 3 क्लियर। तो ये आ गया हमारी कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की। ऐसे ही हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे जो चेंज हो गया वो नई वैल्यू डालेंगे हम बैलेंस शीट में जो चेंज हुआ वो नई वैल्यू डालेंगे और बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे ये क्वेश्चन इतना ही हो सकता है। कोई डाउट किसी को जल्दी से बताइए क्लास बंद हो रही है खत्म हो रही है। नो सर नो सर और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा फीस जमा कराओ आके स्कूल में आके सर वो मार्क्स भेज दीजिए हैं सर मार्क्स। अरे मार्क्स तो तुम मार्क्स के पीछे क्यों पड़ा मार्क्स तो मैं भेज ही दूंगा पहले फीस जमा करा के जा ठीक है बेटा मार्क्स भेज दूंगा मैं। हाँ जी सर आप अगर पेपर एग्जाम लिया तो मार्क्स भी मिल जाएंगे। चलिए ओके बाय।